डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशि में। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीपीएससी के पैटर्न पर 30 शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं इस सेट का प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, बजट 2020-21 के तहत भारत के किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? सही जवाब है रांची। रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार सरकार ने किस महापुरुष की जन्म तिथि को मेघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेधा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CW एवं दक्षिण बिहार की जलवायु AW द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन से संकेतक शामिल नहीं किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है। UNDP ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। A, B, C, D ऑप्शन ये चारों सही है। अर्थ इनमें से एक से अधिक ऑप्शन ई ऑप्शन राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनायन 2 धनायन 4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। समूह 14 के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों द्वारा समानतः +4 तथा +2 पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? राइट आंसर है बी, क्षारीय। यह बोरॉन का महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका सूत्र Na2B4O7 10H2O होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन है ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक वाला ई ऑप्शन है। क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। मीन्स इसमें से कोई नहीं। और इसका क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अकाल संहिता का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, एस्टैची आयोग। 1878 में एस्टैची आयोग बनाया गया, जिसके अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1813। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार समाप्त हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है 1870। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे एवं जीबी जोशी ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, राग गोविंद की रचना किसने की? राइट आंसर है मीराबाई। ऑप्शन बी, कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित राग गोविंद की रचना मीराबाई ने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है रबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया। इसे बीबी का मकबरा तथा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीवान ए वजारत पत्रकार विभाग, ये गलत सुमेलित है। रेस्ट ऑफ थर्ड ऑप्शन ए बी डी ये राइट है। दीवान ए वजारत का संबंध राजस्व विभाग से था, जिनका प्राचीन वजीर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किसका औद्योगिक निर्माण में संपर्क विधि से होता है? राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक रूप में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 के लिए पेरिस और 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका के नाम का मुहर लगा दी है ओलंपिक खेल के लिए। 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कोरोना वायरस की वजह से जो प्रस्तावित था टोक्यो जापान में, अब 2021 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन नमस्ते। यह अभियान की ऐलान आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई? राइट आंसर है भोपाल। भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर। इस आयोजन का इस वर्ष का विषय पूरक आहार है और भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि 2022 तक कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? राइट आंसर है गोगाविल झील। गोगाविल झील को बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यह बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। गोगाविल बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 22वां प्रश्न है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है रूस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स के देश में 5 सदस्य हैं। ब्रिक्स देशों में 5 सदस्य शामिल है। 5 देश के सदस्य शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहां स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फतुआ। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम फतुआ पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। वर्ष 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अबी अहमद अली। अबी अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इरिट्रिया से इनके देश का हमेशा विवाद रहा है। युद्ध की स्थिति में इन्होंने शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए इन्हें शांति के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है गोदावरी। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी का पानी समुद्र तल से 100 मीटर लिफ्ट कर मेडीगड्डा बांध तक पहुंचाया जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। बजट 2020-21 के तहत किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया? राइट आंसर है 2025। नीति आयोग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। राइट आंसर है वसा। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा, इसे क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग होता है। वसा दीर्घकालीन ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? राइट आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल सभी कोशिकाओं एवं विषाणुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा? ये गणित का प्रश्न है। राइट आंसर है 150। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न गणित से ही संबंधित है। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा
इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने के बाद शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए 6%। डियर स्टूडेंट, पुनः आपको बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और शानदार प्रश्नों का सेट बनाएं और अपने परिश्रम को, अपने प्रगति को, अपने प्रोग्रेस को दुगना करें। धन्यवाद।